फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एकाकी व्यापार के दोष या उसकी सीमाएं। जब एक पर्सन सेल्फ का कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसे क्या क्या परेशानियां होती है, उसकी क्या क्या कमियां होती, क्या सीमाएं होती है, क्या सेल्फ किसी काम की शुरुआत करना अच्छा होता है या कहीं उसका नुकसान होता है। तो आइए कुछ पॉइंट से जानते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट, सीमित साधन। जब एक पर्सन सेल्फ का कोई काम कर रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज, संसाधन कैसे होंगे, सारे लिमिट, सीमित होंगे, ठीक है। उसे हर एक उस संसाधन जो भी उसके पास है उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना होगा। जैसे वो सेल्फ का बिजनेस कर रहा है, अब जितना पैसा है उस पैसे के अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस को करेगा, ठीक है। ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि अगर बढ़ाएगा तो उसे लोन की आवश्यकता होगी, फिर उस लोन को उसे वापस रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे वो कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करे, ये प्रॉब्लम है। सेकंड है इसमें असीमित दायित्व, जिम्मेदारियां वहन करने के लिए वो अकेला ही है, ठीक है। कैसे उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है। सीमित प्रबंध योग्यता, अपने बिजनेस के डिसीजन के लिए क्या सही है क्या गलत है उसे स्वयं को ही इस बात का डिसीजन लेना है। अनुपस्थिति की दशा में हानि, कभी कभी उसे अपने जैसे समाज में कोई काम होता है या घर में कोई शादी होती है तो ऐसे समय में अपनी शॉप को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो उस समय में जो हानि होती है उसका जिम्मेदार वह होता है। एंड लास्ट है उतावले निर्णय, मतलब जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना और उस डिसीजन का बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ना, आइए इनकी डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं इसमें सीमित साधन, ठीक है फ्रेंड्स। एकाकी व्यापार के पास अपने स्वयं के साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वह क्या कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता। जैसे उसके पास जितना पैसा है उतने पैसे से वो काम कर सकता है और वह केवल जहां रहता है वहीं अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। अगर वह किसी दूसरी सिटी में अपने बिजनेस को करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, किसी अदर पर्सन की जरूरत होगी, तब जाके वो बिजनेस को कर सकता है, ठीक है। तो एकाकी व्यापार में संसाधन कैसे है, सीमित है, जितना पैसा उतना उसने काम किया। अब बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए उसे बड़े पैमाने पर पैसा भी तो चाहिएगा। तो हम कह सकते हैं कि सीमित पूंजी होने के कारण वह बड़े पैमाने पर अपना बिजनेस नहीं कर सकता। सेकंड है इसमें असीमित दायित्व। असीमित दायित्व एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि एकाकी व्यापार में हानि होने की स्थिति में व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपनी निजी संपत्तियों को छोड़ना पड़ सकता है, मतलब अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ता है। तो एक और तो क्या हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया, दूसरी ओर क्या हुआ, उसे अपनी संपत्तियों को बेचकर उन सबकी भरपाई करनी पड़ी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी वो व्यापारी दिवालिया भी हो जाता है। दिवालिया का मतलब होता है सब तरीके से उसको लॉस हो जाना, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आना। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एकाकी व्यापार का सेकंड दोष क्या हो गया, असीमित दायित्व। ये जिम्मेदारी ही उसे कभी कभी क्या कर देती है, डुबा देती है अपने बिजनेस में और दिवालिया घोषित कर देती है। थर्ड इसमें देखो सीमित प्रबंध योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रबंध योग्यता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की प्रबंध योग्यता कैसी होती है, सीमित होती है। जैसे कि आज एक पर्सन कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन उसकी हेल्प करेगा तो उसे और कुछ आइडिया मिलेंगे और उस आइडिया से वो कुछ नए काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो सेल्फ का बिजनेस कर रहा है तो वो अपने आइडिया से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जितनी उसमें योग्यता होगी उस बेस पे वो काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान बदलते परिवेश में कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप जो काम कर रहे हो वो काम करने वाले 1000 व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकलोगे, उसके लिए क्या करना होगा, आपको किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन से क्या करने पड़ेंगे, डिसीजन भी लेने होंगे। तो एकाकी व्यापार में यही बताया गया है कि अगर आप सेल्फ का कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपकी प्रबंध योग्यता कैसी है, सीमित है। लेकिन ये प्रबंध योग्यता आज के वर्तमान युग में सही नहीं है। आज के लिए, आज के व्यापार के लिए ये सीमित प्रबंध योग्यता हानिप्रद है, ठीक है। तो थर्ड सीमा
सीमा क्या हो गई इसकी, सीमित प्रबंध योग्यता। फोर्थ देखो इसमें अनुपस्थिति की दशा में हानि, मतलब जब हम बिजनेस में नहीं रहते, क्योंकि हम सब क्या है, एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हैं और समाज में नित नए काम होते हैं। कभी किसी की शादी होती है तो कभी हमारे समाज में किसी उत्सव को मनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब व्यापारी अकेला रहता है, ठीक है, और उसे शादी में जाना हो, अपने रिश्तेदारों की शादी में कहीं जाना हो, 4 दिन के लिए जाना हो, तो 4 दिन के लिए उसकी शॉप कैसी रही, बंद रही। या समाज में कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो उस समय उसे क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को अटेंड करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो लॉस होता है उसको वहन भी उसे ही करना पड़ा। और अगर कोई सेकंड पर्सन उसके साथ होता तो क्या इतना लॉस होता, क्या नहीं होता। उसकी जगह वो सेकंड पर्सन उस व्यवसाय को क्या कर सकता था, टैकल कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि अनुपस्थिति की दशा में जब एकाकी व्यापार क्या करता है, व्यापार नहीं कर पाता है, मतलब कि वह शादी में चला जाता है या किसी फंक्शन को अटेंड करने चल जाता है, तो ऐसी अनुपस्थिति में क्या होता है कि उसके बिजनेस में नुकसान होता है। और वो नुकसान का जिम्मेदार भी कौन होता है, वह सेल्फ ही होता है, उसे सब उस हानि को वहन करना पड़ती है। एंड फिफ्थ देखो इसमें उतावले निर्णय, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे होते हैं। आज आप जो काम करोगे 10 व्यक्ति वो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि जो कस्टमर है वो मेरी शॉप पर आए, तो आपकी शॉप पर कस्टमर कैसे आएंगे। हो सकता है आपको डिस्काउंट की कोई सुविधा देनी पड़ेगी, उपभोक्ता साख की कोई सुविधा देनी पड़ेगी, गारंटी वारंटी की कोई सुविधा देनी पड़ेगी। ऐसे अनेक काम आपको करने पड़ेंगे और इन कामों के लिए कभी कभी आप जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन ले लोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको लॉस भी हो सकता है। और कभी कभी ये शीघ्र निर्णय क्या हो जाते हैं, व्यापार के लिए घातक, मतलब हानिप्रद हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुए एकाकी व्यापार के दोष या सीमाएं, कि जब हम सेल्फ का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कहां कहां हमसे मिस्टेक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज की आप मिस्टेक देख के उस काम को नहीं करो, हमेशा मिस्टेक से ज्यादा उस काम के बेनिफिट ही होते हैं। तो आवश्यकता इस बात की होती है कि मिस्टेक कहां होती है और उस मिस्टेक को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।